आज तारीख है 15 मई 2023। आज से ठीक एक महीने पहले 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई प्रयागराज में। हत्यारे किस मकसद से आए थे अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात यह है कि अभी तक एक भी चश्मदीद इस मामले में गवाही देने के लिए नहीं आया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अतीक अहमद और अशरफ के बीच में खटास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आपका सवाल ये होगा कि अतीक अहमद और अशरफ तो बहुत घुले मिले से नजर आते थे जब भी कोई पब्लिक अपीयरेंस होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्ते, मैं राशिद। इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं और खबर यह है कि देवरानी और जेठानी के बीच दो अलग अलग पार्टों में अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई पिस रहे थे। ये देवरानी जेठानी की लड़ाई क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानें। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा, इन दोनों पत्नियों के बीच घर के अंदर ही झगड़ा चल रहा था। क्या है ना कि लगभग 3 साल पहले एक प्रयागराज के जाने माने बिल्डर ने शाइस्ता परवीन को एक एसयूवी गिफ्ट की। शाइस्ता परवीन बड़ी खुश हो गई। शाइस्ता परवीन को एसयूवी मिली और ये बात ज़ैनब फातिमा के जहन में दिन रात बिल्कुल आग जैसी तपिश पैदा किए हुए थी। ज़ैनब फातिमा पहुंची बरेली जेल में कैद अपने शौहर अशरफ के पास में। अशरफ को बहुत ताना मारा। ये कहा, अतीक अहमद का जो IS 227 गैंग है वो तुम ही तो चलाते हो, तुम ही तो रंगदारी वसूलते हो, तुम ही तो फिरौती वसूलते हो। क्राइम का सारा जराइम की जो पूरी दुनिया है वो तुम्हारे ही अंडर में है। लेकिन साबरमती जेल में कैद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को SUV मिल गई और मैं तो खाली हाथ रह गई। मेरे हिस्से ना गहने हैं, ना जेवर हैं, ना प्रॉपर्टी है, ना असेट है और बिजनेस में तो तुम मुझे कहीं पर रखते ही नहीं हो। लेकिन शाइस्ता परवीन देखो ना कि लेडी डॉन बनती चली जा रही है। ये बातें ज़ैनब फातिमा ने अशरफ को बोली। अशरफ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कुढ़ने लगा, परेशान रहने लगा, डिस्टर्ब रहने लगा और अशरफ को ये लगा कि हाँ, बात तो सही है। फिर अशरफ ने क्या किया कि रंगदारी के लिए अपना एक अलग गैंग बनाया, IS 227 से अलग। यानी अतीक अहमद के हिस्से में जितना भी एरिया आता था वहाँ पर भी अशरफ ने अपने गैंग को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। साबरमती जेल में अशरफ ने क्या किया, साबरमती जेल में अतीक ने अशरफ को फ़ोन किया और ये कहा कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो, अगर हम एकजुट नहीं रहे तो फिर हमारी मजबूती नहीं रहेगी। अशरफ ने अपने भाई को ये कहा कि आपने शाइस्ता भाभी को तो आगे बढ़ा दिया है, लेकिन मेरी पत्नी आकर के ताना मारती है कि मुझे क्या मिला। उसके बाद अशरफ ने उसी बिल्डर को फिर फ़ोन करके हड़काया और ये कहा कि तुमने शाइस्ता को SUV दी है, मेरी पत्नी को भी SUV दो। बिल्डर बड़ा डर गया। बिल्डर को ये लगा कि भाई प्रयागराज में, यानी उस वक्त इलाहाबाद में काम करेंगे तो कैसे करेंगे। उसने एक की बजाय 2 SUV पहुंचा दी अशरफ को। अशरफ यहीं से बड़ा खुश हुआ। अशरफ को ये लगने लगा कि अब तो अलग ही रंगदारी अगर वसूलेंगे, अपना एक अलग एम्पायर बनाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। अतीक अहमद साबरमती जेल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। अतीक अहमद को ये लगने लगा कि उसका पूरा कुनबा, पूरा परिवार अब टूटने की कगार पर है, इसे किस तरह से बचाया जाए। लेकिन देवरानी और जेठानी की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि शाइस्ता परवीन और ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी, यानी एक अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, तीनों ही अलग अलग ठिकानों पर हैं क्योंकि तीनों के ही आपस में बनती नहीं है। हर कोई लेडी डॉन बनना चाहता है। जो हज़ारों करोड़ का अतीक अहमद और अशरफ का साम्राज्य है उस पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में है ज़ैनब भी और शाइस्ता परवीन भी। हालांकि 30 दिन गुजरे हैं, 10 दिन के बाद में इद्दत के 40 दिन पूरे होंगे, तो क्या तब शाइस्ता परवीन कर देगी सरेंडर और ज़ैनब फातिमा भी सामने आएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, खबर यह भी है कि अभी तक कोई भी चश्मदीद 15 अप्रैल की गवाही देने के लिए नहीं आया। SIT बहुत परेशान है, SOG वाले परेशान हैं कि अगर चश्मदीद आएंगे नहीं तो फिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का केस मजबूती के साथ में कैसे एस्टैब्लिश करके आगे बढ़ाया जाएगा। खबर ये आ रही है कि कई पुलिस वालों को नोटिस जारी किया गया है न्यायिक आयोग यानी जुडिशल कमीशन की तरफ से कि जितने भी पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे आकर के गवाही तो दें। हर एक पुलिस वाला डरा हुआ है, चश्मदीद आने को तैयार नहीं है। पंचनामे वाला जो डॉक्टर है उसका ये कहना है कि मैं तो हॉस्पिटल के अंदर था, जब गोलियों की आवाज़ सुनी, जब लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, तब बाहर मैं निकल करके आया। लेकिन कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर क्या हुआ था ये कहने में और ये चश्मदीद कोई भी बताने के लिए आगे नहीं आ रहा है। लिहाजा अतीक और अशरफ की हत्या पर से जो पर्दादारी है वो अभी तक हटी नहीं है। नमस्ते।